नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन या फिर धनु राशि, जिसे अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं, कि 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा। यहाँ पर शुक्र को 2 घरों का स्वामित्व दिया गया है। एक है छठा भाव, मतलब आपके रोग रिपु ऋण मामा का संबंध, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस चीज़ का, और साथ साथ 11वें भाव का स्वामित्व, मतलब आपका लाभ का योग कैसा रहेगा, आप जीवन में मित्र कैसे पाएंगे और लोगों के बीच इंटरेक्ट कैसे होंगे, मतलब कि जब सामाजिक व्यवस्था बनेगी, लोग जुटेंगे, वहाँ पर आपका कैसा माहौल रहेगा, आपके मित्र कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों को भी शुक्र यहाँ पर बताएंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि महिलाओं के बीच, स्त्रियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, उनसे घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 11वें के स्वामी हैं। तो अगर शुक्र अच्छा फल दे रहे होंगे इस कुंडली में जहाँ पर वे बैठे हैं, तो आपका महिलाओं से बॉन्डिंग, आपका जो सामने वाले पार्टनर है, सामने वाले जो विपरीत लिंग के हैं, उनसे आपका कैसा बॉन्डिंग रहेगा, इस पर भी शुक्र का आधिपत्य है। अब चलिए चर्चा करते हैं कि 12वें भाव में शुक्र क्या फल देंगे। यदि शुक्र लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, क्योंकि 11वें के भी स्वामी हैं और लगन में आकर बैठे हैं। यहाँ से व्यक्ति तीव्र एवं तर्क बुद्धि वाला होगा। उसे कम मेहनत द्वारा ही, याद रखिए, कम मेहनत, मतलब शुक्र जहाँ भी बली मजबूत होते हैं वैसा व्यक्ति को कम मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सुखद बना रहता है। साथ ही साथ वह बाहरी दिखावे में, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर आकर्षण का कारक है, और साथ ही साथ बाजार के भी स्वामी शुक्र ही होते हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए, बाहर का दिखावा के लिए व्यक्ति काफ़ी लालायित रहता है और बाहर ज़्यादा दिखाकर अपने आप को धनवान या ताकतवर भी बताने की प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये फल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर छठे भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, तो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। पारिवारिक वैमनस्यता के कारण जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त भी रह सकता है। तो अपने याद रखिए, यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान और परिवार का भी भरपूर ध्यान रखना है, तभी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ा स्थिति ये होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाता है। उसे कई लोगों से विवाद का योग बनता है यहाँ पर। साथ साथ अपने परिवार में भी विवाद का योग बनता है। वह मित्रों के साथ भी, मतलब अपने मित्र हैं उनके साथ भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति आस्था भी घटती है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर यह होता है कि धन कमाने में व्यक्ति निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शौर्यवान तथा धन से प्रभावशाली जीवन जीता है, दुश्मनों पर सदा भारी पड़ता है। वह उच्च सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है और अपना जीवन स्तर हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहता है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, दूसरे भाव में बैठे हैं, तो महाधन योग बना रहे हैं, अर्थात धन की कमी नहीं रहने वाली, धन की आवक होगी। लेकिन जो अपने मित्रों से, अपने जो ग्रुपिंग बनेगा उसमें शत्रुवत व्यवहार या फिर आपके किसी भी बोलने के कारण या फिर किसी भी हरकत से शत्रुवत व्यवहार बन सकता है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अब यदि शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भी शुक्र जो हैं वो शनि की ही राशि में बैठे हैं। यहाँ पर व्यक्ति सुंदर ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला होता है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो संचार का विभाव होता है और 11वां भाव होता है ग्रुपिंग का, एक बड़ा आयोजन का। तो वो भाव अगर एक तीसरे संबंध बना रहा है तो व्यक्ति बड़ा आयोजन, घूमने फिरने का शौकीन होता है। धन संपत्ति का अपार भंडार होने से दुश्मनों पर दबाव भी बनाए रखता है। धन संपत्ति वगैरह प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। शौर्य में निरंतर उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। सामान्य जीवन भी उसका सुखद बना रहता है। यहाँ देखा जाता है कि उसको भाई बहनों का भी पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होता है। हालांकि शुक्र के यहाँ बैठने से कुछ क्षेत्रों में थोड़ा पिछड़ता है। धार्मिक कार्यों में थोड़ी दिलचस्पी उसकी कम होती है। अधिक विश्वास करना खतरनाक है। यात्रा में हमेशा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को यात्रा करने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति कठिन मेहनती होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़े उच्च के हो गए हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति का आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ बना रहता है और कठिन मेहनती भी होता है। सभी कार्यों में कामयाबी मिलती है। धन तथा भूमि संपत्ति की कमी कभी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति को। वह अपने विरोधियों पर भी भारी पड़ता है, क्योंकि विरोधी के स्वामी, मतलब कि छठे भाव के भी रोग रिपु ऋण के भी स्वामी हैं शुक्र यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब कुछ सही रहने वाला है। हालांकि जो दसम भाव पर नीचे दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति थोड़ा असामान्य तरीके से, उसका जो वर्किंग एरिया है, जो कार्य क्षेत्र है, वो थोड़ा असामान्य स्थितियों वाला होता है।
पिता का सुख सहयोग अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता है, थोड़ी बहुत समस्या होती है, उस पर अनैतिक कार्यों का भी इल्ज़ाम लगता है, तो अपने आप को सतर्क, सावधान और अच्छे से रखें। बाकी धन धान्य के लिए अच्छा फल देते हैं शुक्र यहाँ पर। अब यदि शुक्र यदि पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अच्छी विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि 11वें के स्वामी हैं, पंचम बैठे हैं, तो विद्या, धन, संतति और आपके प्रेम वगैरह में वो बढ़ोतरी ही करेंगे। सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो काफ़ी मधुर होता है और बोली जो होती है वो सुंदर बोली होती है। उसमें बोली में काफ़ी ये लोग विद्वतापूर्ण झलकता है, विद्वता कलाकार के रूप में सम्मानित होते हैं। हर प्रकार से सुखी संपन्न होने से अपने विरोधियों पर भी दबाव बनाए रखते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो विरोधियों पर एक तरीके से इनका नियंत्रण रहता है। धार्मिक कार्यों में बहुत दिलचस्पी होती है। अनाथ लोगों की या फिर दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए भी ये तत्पर रहते हैं। हालांकि 11वें पर दृष्टि, पर सप्तम दृष्टि, तो लाभ का भी योग बनते रहता है, लेकिन संतान सुख मिलने में या फिर संतान से थोड़ी परेशानी हो सकती है। धन संपत्ति का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा दान आपको नाश कर देगा। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में चले गए, ज़रूरत से ज़्यादा दान या फिर हो सकता है कि आप अपने ऐश्वर्य पर ज़्यादा खर्च करें। तो शुक्र यदि आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ पर शुक्र छठे भाव में बैठने पर थोड़ा अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो अपने स्वयं के स्वामी हैं वहाँ के। वाक चातुर्य होगा, व्यक्ति काफ़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच वाला होगा, चतुर प्रवृत्ति का होगा। मेहनत द्वारा उसे धन तथा आय के क्षेत्र में भी लाभ उसे प्राप्त होता है। कम काम करने पर भी उसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। भूमि संपत्ति के क्षेत्र में मुकदमा वगैरह होता है, वहाँ पर भी उसे जीत हासिल होती है। हालांकि 12वें पर दृष्टि, पर सप्तम दृष्टि, तो खर्च का भी योग बनता है, अधिक खर्च होता है। हालांकि खर्च के साथ साथ यहाँ पर आय के भी, संपत्ति के भी योग यहाँ पर बनते हैं। विरोधियों को शांत कर लेता है, कारोबारी हालात ठीक होते हैं, उससे कोई तरह की कमी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि शुक्र स्वयं यहाँ के स्वामी हैं। अब यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को कई तरीके का शारीरिक व्याधि, शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर आपके किडनी, लीवर वगैरह से रिलेटेड या फिर गुप्तांग से संबंधित। तो आपको अपने स्वास्थ्य को, अपने चरित्र को और अपने शरीर पर काफ़ी ध्यान देना है आपको। पत्नी यानी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उठापटक या फिर तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, क्योंकि भोग के कारक हैं शुक्र। अत्यधिक भोग या फिर अत्यधिक सुख सुविधाओं के चाह जो है ना, वो बहुत परेशानी क्रिएट कर देता है। यहाँ पर व्यावसायिक हालात भी ठीक नहीं रहते हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर व्यक्ति को अपने आप को संयमित रखना चाहिए। अपने पर संयम नहीं रखेगा तो ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें होंगी। लड़ाकू थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कई उलझनों में फंसने के कारण धन का भी खर्च अधिक होता है। हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर शुक्र का सुप्रभाव से सगे संबंधियों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। अब यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 11वें मतलब कि लाभ का स्वामी अष्टम में चला गया है। एक चीज़ है, आपको कहीं से हेरिडेटरी मतलब कि अचानक से धन संपत्ति प्राप्त होने का योग है, लेकिन अचानक जो आय है वो रेगुलर नहीं प्राप्त होगा, उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा। कई अड़चनें सामने खड़ी होती हैं, जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। धन तथा तन मतलब कि धन और आपका शरीर दोनों का असंतुलन बना रहता है। दुश्मनों का षड्यंत्र का भी यहाँ पर शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ये गुप्त भाव होता है। तो सामने वाले शत्रु को जो भी आपसे मीठा मीठा बात करे, ये ना समझनी कि आपका अपना ही है, वो आपका शत्रु भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्य भी थोड़े परिश्रम करते हैं, सामान्य जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों तरीके के फल देखने को मिलते हैं। थोड़ा संघर्ष के बाद स्थिति अच्छी होती है। अब यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर सरकारी सर्विस वगैरह के लिए तो अच्छा योग बन जाता है। इन सरकारी सर्विस वगैरह मिल जाता है, सरकार से संबंधित कोई कार्य में उस व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। कम मेहनत से कई प्रकार के लाभ की हासिल होती है, क्योंकि यह 11वें से 11वां है, तो शुक्र यहाँ पर भावात भाव सिद्धांत से मजबूत हो जाते हैं। जो व्यक्ति है कम मेहनत से कई प्रकार के लाभ कमाता है, वह अपने आचार विचार द्वारा दुश्मनों से भी लाभ उठाता है और उनको कमज़ोर कर देता है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है, बस आप धर्म को अच्छे से मानते रहिए, धर्म में आडंबर बिल्कुल न लाइए। ऐसे व्यक्ति के कौटुंबिक जीवन में संपन्नता बनी रहती है, पारिवारिक जीवन में भी संपन्नता रहती है, भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि तृतीय पक्षी दृष्टि है। धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं रखता है व्यक्ति ऐसा, क्योंकि वो सेवा भाव को ही, समाज को, सेवा को ही अपना धर्म समझता है। अब यदि शुक्र आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र हो गए थोड़े नीच के, थोड़े क्या मतलब नीच के बैठे हैं। बुध की शुभ दृष्टि होने से, हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर बुध के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यवहार कुशल होगा, व्यक्ति सुशील होगा, परिश्रमी होगा, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ चीज़ की कमी बनी रहेगी।
उसे माँ का प्यार और पैतृक भूमि संपत्ति का भी पूर्ण सहयोग साथ मिलता है, क्योंकि सप्तम उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर पारिवारिक सदस्य भी उसका सम्मान करते हैं। हालांकि नीचे होने के कारण पिता द्वारा अनेक दुख मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। पिता का प्यार मिलने में समस्या है या फिर पिता का साया उड़ जाता है। दुश्मन भी उसे दुख पहुंचाते हैं। कारोबारी दशा में भी शिथिलता आती है और बहुत अधिक खर्च का योग यहाँ पर बनता है। व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से सचेत रहें, बाकी अच्छे फल मिलेंगे। अपना चरित्र, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छे से ध्यान लगा के कार्य करें, आपको सहायता या फिर आपको नाम कीर्ति जरूर मिलेगी। अब यदि शुक्र आपके सप्तम, माफ़ कीजिए, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है 11वां भाव, वहाँ पर जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति का जीवन जो होता है ऊंचे स्तर का होगा। उसे संतान सुख पूर्ण रूप से मिलता है। पारिवारिक हालात भी मौजूद होते हैं, वह लंबी उम्र वाला होता है। यहाँ पर धार्मिक कार्यों में भी विशेष दिलचस्पी रखता है शुक्र, क्योंकि बाजार की राशि है, तो अगर पूजा करेगा तो टीका लगा के बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है कि दिखाने में भी काफ़ी प्रवीण होगा, जो करेगा वो दिखाएगा भी। वह समाज में संपन्न, उदार एवं सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बना लेता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होगा, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है। तीव्र बुद्धि होगा ऐसे, और जो तीव्र बुद्धि है, डिप्लोमेटिक स्किल्स जो इसके पास है, उससे वह कोई भी चीज़ में कामयाबी हासिल कर लेता है। वह बड़े ही सरल स्वभाव का होता है और सभी उसका मान सम्मान भी यहाँ पर करते हैं। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। शुभ दृष्टि से या फिर कम मेहनत द्वारा ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। शुक्र यदि आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आमदनी के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अपने गुप्तांगों से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उससे आप सचेत रहें। व्यर्थ के विवाद और दुश्मनों द्वारा उसे कई प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं व्यक्ति को। हालांकि यहाँ से सप्तम भाव से वो अपने घर छठे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति होशियारी द्वारा, मतलब अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स, अपने बुद्धि द्वारा, तर्क बुद्धि द्वारा लाभ उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, फिर भी वह ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेता है। क्यों? बस थोड़ा यहाँ पर विपरीत राजयोग लगना चाहिए, यहाँ पर गुरु का थोड़ा मजबूत होना चाहिए, बाकी बहुत अच्छे फल की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि शुक्र 12वें के भी स्वामित्व तो रखते हैं, 12वें का भी अच्छा फल देते हैं 12वें में, क्योंकि भोग के कारक हैं। अत्यधिक भोग करवा देंगे। ये आपको बस एक चीज़ याद रखना है, अत्यधिक भोग मतलब कि बीमारी को न्योता। ये शुक्र के धनु लगन या फिर धनु राशि के 12 भावों में मैंने एक संक्षिप्त फलों की चर्चा की। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें, या फिर कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।